कि दोनों चीजें इसमें मौजूद हैं कि करता पुरुष बना बियो हम अंछा कर जो ये सुखदेव सुकरत काल रे दोनों प्रगट हो ये। ऐसा गुरु महाराज को परमात्मा ने बताया। ये काल कौन है और कैसे बना। ये इस हून काल का साकारी रूप है, उसका पुत्र जैसे है, और साहिब की कला से इसको बनाया। कला से बना है ये, जैसे आदि में सृष्टि कला से बनी। कला से यहाँ पर पुरुष आया करते थे, कला से यहाँ हम अवतार देते थे और जाकर उस पार ब्रह्म में मिल जाते थे, जो रचना ग्रंथ में बताया। अब इसी चीज को सृष्टि रचना ग्रंथ में भी गुरु महाराज के सृष्टि रचना ग्रंथ से भी संदर्भ लेकर एक बार समझते हैं कि इसमें फर्क होता है। एक आदि में काल, एक ये त्रेता युग का काल, और एक जब गुरु महाराज ने इस कलयुग में आकर वर्णन करा उस समय का काल, उसको समझते हैं कि कैसे अलग है। सृष्टि रचना ग्रंथ गुरु महाराज ने वर्णन करा इस कल्प के लिए, जो अभी कल्प चल रहा है। तो जब शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश और ये इनको जब औहदा मिल गया अपना अपना काम करने का, तब ब्रह्मा शक्ति से पूछता है, प्रश्न कर रहा है कि ब्रह्मा कहे जम सो कुण है कहा पराक्रम होई कृपा करो कहो भिन्न भिन्न कर कह भेद बताओ मोई। कि ब्रह्मा शक्ति से पूछ रहे कि ब्रह्मा कहे जम सो कौन है, ये जमराज कौन है, और कहा पराक्रम होई, इसका क्या, इसका पराक्रम है क्या, इसके अंदर क्या गुण है, ये यम है कौन, कि इसका मुझे तार तार करके भिन्न भिन्न करके इसका रहस्य, इसका भेद मुझे बताओ। तो इसने क्या बताया, किससे प्रकट है और कौन है, अब ये वर्णन करके यहां पर बता रहे हैं। कि बोली शक्ति आप उगत सु सूरज के सुत जायो तुम हम पहुँच है भारी धर्म राय जम को आयो। कि बोली शक्ति ने बताया कि धर्मराज ही यमराज कहलाया, और ये स्वयं ही प्रकट है, किसी ने इसको बनाया नहीं। कैसे प्रकट हुआ, ये इसका शरीर इसको सूर्य से प्राप्त हुआ, सूरज के सुत जायो, उसका जैसे पुत्र है ऐसे मानो। बनाया नहीं उसने, लेकिन पुत्र किसका है, ये सूरज का है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि बनाता है, लेकिन माता पिता देहधारी होते हैं, और ब्रह्मा की काया तेज की काया होती है। उस तेज से हम सब बने, और यहाँ पर ये देह मिली, ये उस तेज के आधार से, और इसके अंदर जो पंच तत्व का शरीर है ये माँ के गर्भ से मिला। तो हमारे माँ बाप, बायोलॉजिकल माँ बाप शरीरधारी होते, और वैसे बनाने वाला कौन है, ब्रह्मा है। ठीक ऐसे ही इसको शरीर कहाँ से मिला, सूरज से मिला, और बनाने का जो था वो हमने पहले देख ही लिया, इस पार ब्रह्म से आया। तो ये जगह जगह अलग अलग जगह से आते हैं। तो कहते हैं शक्ति ने इसको बताया कि सूरज का ये पुत्र धर्मराज यही जम कहलाया। कि जम दिवी कोटवाली जम किंकर सब न्यारा पासी गुरज दिया कर आवध पकड़ लिया जीव सारा। इस जम का क्या पराक्रम है ये बता रही है शक्ति। क्या कहती है, यमराज को कोतवाली का प्रभारी बनाया। कि यो जम दिवी कोटवाली, उसको कोतवाली दे दी।
और जम किंकर सब न्यारा, इसके नीचे 14 यम और 14 करोड़ किंकर, किंकर मतलब यमदूत दे दिए। और इसको क्या दे दिए? फांसी, रस्सी का फंदा, फांसी का फंदा, गुर्जे दे दिए। जैसे हनुमान का मुग्दर समझ में आता है, उसमें कीले लगा दो लोहे के। तो इस तरह का जो औजार है उसको गुर्ज बोलते हैं। अगर एक बार मारा तो 50 जगह घाव हो गए, 50 छेद कर देगा इस शरीर में, ऐसा वो गुरज होता है। कि पासी गुरज दिया कर आवध, इस तरह से अस्त्र, आवध कहते हैं अस्त्र शस्त्र, ऐसे ये सब दे दिए और सारे जीवों को पकड़ लिया। जितना भी जीव कहीं भी पड़ा है, चाहे वो मृत्युलोक में पड़ा है, चाहे पाताल में पड़ा है, नवचर है तो, थलचर है तो, जलचर है तो, देवलोक में है तो, जितनी पूरी साकारी सृष्टि है वो सारी की सारी इस किंकर की, इन यमदूतों की फौज ने सबके अगल बगल घूम रहे हैं, पकड़ने के लिए तैयार रहते। जैसे ही मरने को हुआ कोई और रोना धोना शुरू हुआ, बस इन्हें इंडिकेशन मिल जाता कि अब यहाँ पर काम हो गया, इसका समय पूरा हुआ और इसने काम अच्छा नहीं किया, इसने उस परमात्मा का नाम नहीं लिया, जिस काम के लिए आया वो कार्य उस तरह से नहीं करा, बस उसको फांसी डालेगा, गुर्जे से मारेगा, घसीट के ले जाएगा, ये उसका काम है। बाद में जो निर्णय होगा वो होता रहेगा, यमराज करेगा जो करेगा, लेकिन पहले उसका काम है वो मार पीट के, मारता पीटता ले जाता। तो जितना ये रोना धोना करते हैं, जगत की रीति अपनाते हैं, उसमें यही रीति बनती है। तो ऐसा सृष्टि रचना ग्रंथ में वर्णन करके बताया। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि ये यमराज कौन है। अब गुरु महाराज आगे प्रश्न करते। श्रीनिवास जी समय हो जाए तो बता देना इसमें। 10 मिनट है अपने पास अभी। हाँ, गुरु महाराज फरमाते कि जब हम हरसू आ कही, किस विध मार्यो जाए, काल तुम्हारो पोतरो, तब हम उन सब माये। तो इस काल के बारे में जानने के उपरांत गुरु महाराज परमात्मा से क्या कहते हैं कि हम यहाँ परमात्मा, यहाँ साहिब सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, संत फरमाते कि इसके उपरांत, काल के बारे में जानने के उपरांत मैंने परमात्मा से कहा कि काल आपका पौत्र है। कैसे पौत्र हुआ? कि कला उस सत्स्वरूप की ली। बनाने वाला कौन है? हून काल है, हून काल ईश्वर। बनाया किसको? कि तीसरी पीढ़ी बनी धर्मराज। तो ये जो काल है, ये जो तीसरी पीढ़ी है, ये क्या है? गुरु महाराज उस रिश्ते से उसको बता रहे हैं, ये तो आपका पौत्र हो गया, कि काल को भी आपका ही आधार है, आपका ही वंशज हो गया, पार ब्रह्म द्वारा उपजाया गया है। इसलिए उन सभी जितने भी काल के ओहदे पर हैं, उसमें हम भी वैसे ही हैं, हमारा भी लिए भी आधार आप हैं और काल को भी आधार आप हैं। तो सत्स्वरूप है, तो काल को किस तरह से मारेंगे? जब आपका सहारा है, आपका आधार है, तो ये काल को कैसे मारा जाएगा? तब परमात्मा क्या फरमाते हैं साहिब को, गुरु महाराज को क्या फरमाते हैं कि साहिब के हम सू भया, परगट पुरुष 50, जामे अमर एक है, सो जद तद मम पास। अब सत्स्वरूप साहिब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को बताते कि मुझसे विज्ञान और कला से, मेरे विज्ञान और मेरे कला से 50 पुरुष प्रकट हुए।
उनको यहाँ पर इस होन काल की सृष्टि में अधिकार मिला कि हाँ इन्होंने उस परमात्मा को जाना, उस परमात्मा को समझा। कितने हुए? 50 तरह के। जैसे 33 कोटि देवता बोलते हैं 33 प्रकार के, इसी तरह से 50 प्रकार के ये उम्र है। वो जब तक मतलब हर समय परमात्मा के ही पास है। अब इसको समझने के लिए इसका विस्तृत विवेचन समझते हैं कि परमात्मा ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को बताया कि सत्स्वरूप विज्ञान और सत्स्वरूप कला को धारण करने वाले कौन कौन हुए। वाणी जी का आधार लीजिए कि 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने परमात्मा को जाना। इसी तरह से उन्होंने निरंजन को जाना। जगह जगह गुरु महाराज ने तीर्थंकरों का वर्णन करा। ऐसे ही 6 दर्शनियों का वर्णन करा कि 6 दर्शनी जो होते हैं कि 3 युग में रहते हैं षट दर्शन मत सार, कि ये उस सार मत को, परमात्मा के रास्ते को 3 युगों तक जानते हैं। ये जो षट दर्शनी जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये कब तक जानते हैं? 3 युग तक। और चौथे में सुखराम के भूले पद विचार। जब कलयुग आ जाता है तो इस कलयुग के प्रभाव से ये उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उसका विचार भूल जाते हैं। तो इस तरह से 6 दर्शनी लीजिए। और एक जगह गुरु महाराज ने फरमाया कि 20 भगवंत होते, कि भगवंत 20 नित नवी विदेशे जन्म धरे आए। कि वहां पर एक भवतारी संत आता जो एक ही भव में एक जन्म में मोक्ष पहुंचाता, और बाकी कैसे हैं? कोई 3 जन्म में पहुंचाता। ऐसे वो केवल भगवंत होते। इसका दूसरा भी संत महापुरुष और भी विवेचन करते। वो कहते कि ये जो 20 भगवंत हैं ये कौन होते? कि जो सही रास्ते पर हमारे व्यसन छुड़ाते, हमारी ये जो बुरी आदतें हैं उनको छुड़ाते हैं, इस तरह के होते। और जब केवली भगवंत जो केवल ज्ञान बताने वाले हैं वो प्रकट होते तब जीव मोक्ष को जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने भगवंत किसको कहा? जो केवली भगवंत होते। और केवली भगवंत में क्या क्या कहा? कि भगवंत वीसी नित्य नवी, वो तो नित्य नहीं है। तो आप दोनों तरह से समझ लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, लेकिन वाणी जी के अनुसार और संत महापुरुषों की संगत से जो मैंने जाना है वो आपके समक्ष रखता हूं कि 20 भगवंत तारने वाले हर समय मौजूद रहते। क्योंकि ये जो गुरु महाराज की सत्ता है इसको कैसे चलाते? कि वो जो 20 भगवंत यहाँ मौजूद रहते, वहां उनके सानिध्य में जीव जाता, वो गुरु महाराज का ज्ञान बता देते, और ज्ञान बताने से उसको गुरु महाराज का भेद मिल जाता है, नयनचर उनके प्रकट हो जाता है। ठीक ऐसा ही कार्य षट दर्शनी कब कब करते रहे? कि जैसे रामानंद थे, उनके पास कबीर गए, तो रामानंद के पास हो या ना हो, लेकिन वो भेद राम नाम का उन्होंने कबीर को दिया, कबीर के प्रकट हो गया। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे होते रहे। तो ये आदि अनादि की रीति है। तो 3 युग में ये भी काम करते रहे षट दर्शनी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, कि उनके पास जाते, परमात्मा का नाम लिया। लेकिन वो जीव क्योंकि पुराना होता है, पहले उसके पास निरंतर है, वो जागृत हो जाता और वो चले जाते। तो वो 6 वो रहते, 20 ये रहते, 26 और 24 गुरु महाराज ने पहले बताया कि 24 सुखराम के सभी के सिर हुए, कि जो केवल हुआ अनेक जो गिनत ना आवे कोई। 24 तो अनेक हो गए, उनकी गिनती नहीं है। हर चौकड़ी में हुए 24 तीर्थंकर। केवली संत तो बहुत हुए, लेकिन ये 24 जो हुए चौकड़ी में, ये सबसे शीर्ष स्थान पर है। उनका स्थान ऊंचा है, उन्हें केवली भगवंत का दर्जा मिला हुआ है।
औहदेधारी हैं वो, उन्होंने 9 करोड़ जीवों को तार दिया। तो ऐसे जो 24 तीर्थंकर और 6 दर्शनी और 20 भगवंत, कुल मिलाकर ये 50 होते हैं, जिसमें आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज के लिए वो कहते हैं कि वो जो एक है वो अमर है। अमर का मतलब वो यहां आकर अटकता नहीं। तीर्थंकरों का क्या होता है कि वो यहां जब आते तो यहां पर उन्हें समय लग जाता, वो जीवों को तारते और गुरु धारण नहीं करते, इसलिए वो सिद्ध शिला पर जाकर बैठ जाते। और जब वो यहां पर फिर वापस आते और जब सदगुरु का शरणा लेते, तब जाकर उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती और अनंत जीवों को लेकर चले जाते, वो भी करोड़ों जीवों को ले जाते। ऐसे ही गुरु महाराज यहाँ पर आए और हमने वृतांत देखा गुरु महाराज का संक्षिप्त परिचय में कि उन्होंने भी 4 गुरु करे और 4 गुरु में बीरमदास जी को सदगुरु माना। बाकी जो बाद में हैं, जिन्होंने केवल एक शब्द ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से गुरु महाराज ने उनको ना तो अच्छा कहा ना बुरा कहा। रामदास के दर्शन आया, पूजा टेल चढ़ाई, उनकी पूजा टेल चढ़ाई, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ की आज्ञा लोगे तो शब्द बहुत चलेगा। तो ये जो जगह से बांधने की बात करी, इसके लिए गुरु महाराज ने कहीं कोई वर्णन नहीं किया, लेकिन रामदास को सदगुरु नहीं माना। ऐसे ही आज के संतों समझ लो, जो संत ये कहते कि मेरे पास सत्ता, मैं ही तार दूंगा, यहां आओगे तो बात बनेगी, तो वो उसका, और जो नहीं कहते, जो बीरमदास जी महाराज थे, उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं करी। तो कहते हैं यही फर्क होता है। ऐसे हमें निर्णय लेना है और हमें इस बात को समझ समझ के और इस जन्म में मोक्ष जाना है। तो ये सब वाणी जी से हमें समझने की बात है, हमें समझना चाहिए और गुरु महाराज का शरण लेना चाहिए। और गुरु महाराज के जो संत हैं वो गुरु महाराज मिला देते, जब आपका दिल करता, जब आप अपना अंतःकरण गुरु महाराज को देते तो वो अपने साथ से मिला देते। तो कहते हैं जामे अमर एक है। अब इसको समझ लें कि यहाँ 50 क्या बात हुई और 50 कैसे कहे, ये समझ का फर्क हो सकता है। बहुत सारे संत कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जैसा भी है, हमें इसमें जाने की बात नहीं है, ना हम इसमें कहते कि आप जाइए या इसकी इतनी डिटेलिंग में, लेकिन करना क्या है उसको समझना है कि गुरु महाराज अमर हैं, वो यहाँ आते और यहाँ से जीवों को लेकर जाते हैं। आज उनकी सत्ता चल रही है और हम सब उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने जो ज्ञान ग्रंथ हमें सौंपा है उसके आधार पर हमें चलना है, बस इतना सा है। हमें बाकी और बातों में नहीं पड़ना है। और सांस सांस के अलावा जितने भी हमारे रामसनी सब वही बताते हैं, कोई नई चीज नहीं। और बीज जैसा डालोगे, देह आपकी है, शरीर वो आपका खेत है, और इसमें बीज कौन डाल रहा है? सदगुरु महाराज का वो सांस सांस सिमरण। बीज कहाँ से आ रहा है? उस अगम देश से आ रहा है। वो आपके अंदर पड़ गया, वो कार्य अपना करेगा, आपको अमरलोक ले जाएगा, आप कहीं भी जाइए। लेकिन जहां भी आप सांस सांस सिमरण करेंगे, अपना अंतःकरण सदगुरु महाराज को देंगे, सदगुरु महाराज के रास्ते पे चलेंगे, आपको वही चीज मिलेगी, कोई वेरिएशन नहीं मिलता। आपके वो अखंड ध्वनि चालू हो जाती, आपके वो 12 कमल का छेदन होता है, अखंड ध्वनि चालू होती है, वो चीज मिल जाती है। तो यहाँ पर उन 50 को ज्यादा हमें भ्रम में नहीं पड़ना। हमें क्या करना है कि केवल इतना जानना है कि वो गुरु महाराज को क्या बताया। एक साखी और लेंगे, उसके बाद विराम देंगे। कि सगत एक 31 है, फेर 20 10 2, जामे हमरे एक है, कै सुख देव जी तो ये। अब यहां पर इस साखी में क्या फरमाया? 1 और 31 32 और 10 42 और 10 52 और 2, इस तरह से 64 हैं। सगत 1 31 32 और फिर 20 32 20 52 और 10 62 और 2 64,
इस तरह से ये 64 हैं, उस 64 में से एक परमात्मा की है। तो कहते हैं जामे हमरे एक है। इस प्रकार टोटल 64 शक्तियां हैं, उस 64 में परमात्मा की जो शक्ति है वो एक ही है। तो कहते हैं ऐसा मैं गुरु महाराज को परमात्मा फरमाते कि हे सुखदेव जी, तुम्हें कहकर दिखा रहा हूं, ये दर्शन ज्ञान करा रहा हूं कि मेरे इसको कुदरत कला कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति क्या है, सत्स्वरूपी कला है, उसी को कुदरत कला कहते हैं। और कुल 64 है। अब 64 में क्या विस्तार है उतना हमें पता नहीं है। जिस शब्द को पता हो वो कभी संगत में खुलासा करें, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है। और गुरु महाराज की वाणी में कभी ऐसी कोई साखी मिलेगी तो आपके समक्ष रखेंगे। तो साखी के आधार पे वाणी जी पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। अब मैं राम रतन भैया से कहूंगा कि वो आगे का संचालन करें और श्रीनिवास जी अपना प्रेजेंटेशन लगाएं, हमारा पद गायन और साखी गायन का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। राम राम साहब। डॉक्टर साहब आ गए। राम राम। डॉक्टर साहब आ गए तो डॉक्टर साहब को पोस्ट बनाइए। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम। भागवत भैया। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रकाश भैया सभी को, किशोर भैया सभी को राम राम प्रणाम। राम 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 भैया, श्रीनिवास भैया सभी को, सुनने वालों को सभी को राम राम प्रणाम। हाँ साहब प्रणाम साहब। आज प्रकाश भाई साहब तो जयतारण में हैं सत्संग में। अच्छा 10 बजे तक वहाँ चले। हाँ सर। अच्छा। राम रतन जी मौजूद हैं। अच्छा। हाँ सर, एक मिनट भैया। राम राम। डॉक्टर साहब अब 2 मिनट बोलिए, फिर हम आगे इसको पद गायन की तरफ चलेंगे। तो आज का जो विषय था, मैं 5-7 मिनट थोड़ा सा लेट हुआ, सॉरी। आज का जो विषय भगवत भैया ने लिया, उसमें काफी हर चीज खोल खोल के बताने की कोशिश किया है। उसको हम लोगों को भी सभी को और 1 बार 2 बार उसको अच्छे से सुनना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तो वो चीज समझ में आएंगी। कोशिश उन्होंने काफी अच्छी की और डायग्राम बना बना के चीज सामने रखने की कोशिश की। तो इसको हमको और 2 बार 3 बार और अच्छे से सुनना पड़ेगा सभी राम स्नेही लोगों को, फिर उस पर से हमको समझ आएगी वो कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। बाकी भागवत भैया ने बहुत ईमानदारी से इसमें कोशिश करके विथ डायग्राम एक से एक बढ़िया चीज सामने रखी है। धर्मराज कौन, पारब्रह्म कौन, सस्वरूप साहेब कौन, सस्वरूप साहेब के विज्ञान, सस्वरूप की कला, इधर ईश्वर, हुनकार, सुकृत काल, सब अलग अलग उन्होंने कैटेगरीज रखी। इन कैटेगरीज में हर चीज समझाने की कोशिश की, काफी अच्छे से कोशिश की। ये एक खाली इसमें 1 बार पढ़ लिया है, सुन लिया तो शायद समझ में ना आए, तो ये 2 बार 3 बार 4 बार हम अगर उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर बराबर ख्याल रख के उस पर सोचेंगे, तो हमको हर चीज समझ में आएगी। राम राम साहब, प्रणाम साहब। बहुत बढ़िया भागवत भैया, बहुत बढ़िया। राम राम साहब।